भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, बचपन की कोई बातें याद तो रहती नहीं है, एक दो प्रसंग होते हैं जो याद रहा करते थे। मैं तीसरी या चौथी क्लास पढ़ता था। पिंडरी पैतृक नगर था, जमींदारों का घर था, कोई कमी नहीं थी परिवार में। एक क्षण ऐसा आया, हवा का झोंका आया, तूफान आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। सब कुछ छीन गया। आरिका देवमती माता जी, जिनका समाधि दिवस है, स्मरण दिवस है, उस मूर्ति ने, उस समता की मूर्ति ने, उस देवी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बचपन सौतेली मां के साथ बीता, उनकी अपनी मां का देहांत हो गया। सौतेली मां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन माता जी का स्वभाव ऐसा स्वभाव था कि वह सौतेली मां अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती थी जितना पूर्णिमा से प्यार किया करती थी। पूर्णिमा उनका नाम था, ध्यान रखना। पूर्णिमा के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम उनके पिता ने पूर्णिमा देवी रख दिया था। ध्यान रखना, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। ये इतिहास की पहली घटना होगी कि कोई सौतेली मां अपने पैदा किए हुए बच्चों से भी ज्यादा प्यार उसे कर। ध्यान रखना, प्यार मांगने से नहीं मिला करता मेरे भाई, प्यार लुटाने से मिला करता है। भीख में प्यार नहीं मिला करता है। उसके लिए 12 साल की उम्र में जो माँ के विहीन हो गई, जिसकी माँ दुनिया से चली गई है, 12-13 साल की उम्र में जिसने सौतेली माँ के साथ जीवन गुजारा। ध्यान रखिए, अपनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, माँ नहीं थी तो किसी ने स्कूल नहीं भेजा। उनके जमाने में स्कूल जाना बुरा माना जाता था, और लड़कियों का तो बिल्कुल भी वर्जित था कि स्कूल नहीं जाना है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 12-15 साल की, उस बेटी का विवाह कर दिया जाता था। पहले पढ़ाते नहीं थे माँ बाप लड़कियों को, ध्यान रखना, शिक्षा नहीं दिया करते थे, अशिक्षित रखा करते थे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो अशिक्षित लड़कियां आज की पढ़ी लिखी से ज्यादा आदर्शवान हुआ करती थी, ज्यादा आचरणवान हुआ करती थी, ज्यादा उनके जीवन में जिंदगी के अनुभव हुआ करते थे। माना कि वो कागज के अक्षरों पर डिग्रियां नहीं पाती थी, लेकिन जिंदगी में सफलता की डिग्रियां पाया करती थी। उनके पास अनुभव का ज्ञान होता था। आज अक्षर का ज्ञान है लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं है। पहले की अनपढ़ बेटियों में अनुभव का ज्ञान बहुत बड़ा हुआ करता था। ध्यान, चलती फिरती अनपढ़ होने के बाद भी एक विश्वविद्यालय का रूप हुआ करती थी। ध्यान रखना, ऐसा आचरण, ऐसा व्यक्तित्व। जमींदार परिवार में विवाह कर दिया गया। 60 गांव के जमींदार, उनसे उनका विवाह कर दिया। 13-14 साल की लड़की के हाथ पीले कर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, शादी कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है। धनाढ्य घर में पहुंची, किस्मत लेकर आई, अकूत दौलत जिसके परिवार में 20 नौकर चाकर उनके घरों में। ध्यान रखना, इतनी ऊंचाइयां पाई, लेकिन जब कर्मोदय आया तो सारी ऊंचाइयों को नीचे होने में ज्यादा देर नहीं लगी। माता जी हर परिस्थिति में समता भाव रखने वाली थी। दौलत थी तब भी उनको अहंकार नहीं था, और दौलत चली गई तब भी उनको हीन भावना नहीं आई उनके जीवन में। उन्होंने कहा ये सब होते रहता है, वक्त किसी का एक सा नहीं होता है, और एक दिन उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है। बड़े पुत्र जो मेरे शरीर के पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र शोक, फिर उनके पति की मृत्यु हो जाती है। पति शोक, माता जी सन्यास की धारा में बह जाया करती हैं, और उन्होंने जीवन भर के लिए भगवान के समक्ष खड़े होकर
सप्तम प्रतिमा की व्रत धारण कर लिया करती हैं। ध्यान रखना, 7 प्रतिमा उन्होंने ले ली, खुद का मंदिर बनाया, आज भी विशाल मंदिर वहां पर खड़ा हुआ है, और 7 प्रतिमा के व्रत लेकर जीवन गुजारने लगी। जिसकी बहू विधवा हो, माता जी ने कहा मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती हो, माता जी ने गद्दे का त्याग कर दिया, रजाई का त्याग कर दिया, उसी दिन से चटाई पर सोना प्रारंभ कर देती हैं, लंबे लंबे केसों को काटना प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने अपने जीवन में 24 घंटे में एक बार भोजन का नियम ले लिया। कहते हैं कि लोग माता जी बन के साधना करती है, लेकिन देवमती माता जी ऐसी थी जो घर में ही माता जी की साधना, क्योंकि उस समय मुनिराज दिखाई नहीं देते थे, उनका काल वो काल था कि महाराजों के दर्शन नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे गांवों में भी मुनि नहीं आया करते थे, महाराजों के दर्शन को दुर्लभ दर्शन थे। माता जी बड़ी भक्त परायण, एक दिन वह जाने लगी, पता चला कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर जी का चातुर्मास हो रहा है। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैं चाहती हूं कि ये वाला पर्युषण पर्व मैं किसी दिगंबर संत के चरणों में व्यतीत करूं। माता जी वहां जाती हैं, पहुंचती हैं, जाने से पहले मैं 3री 4थी क्लास में था, मुझे बुलाया, इधर आ। दादी से हम लोगों का बहुत प्रेम था, और पहले के जमाने में माँ से ज्यादा दादियों से प्यार हुआ करता था। उन्होंने कहा इधर आ, मैं लिपट गया। मैंने कहा कहां जा रही हो? नई साड़ी पहनी, सफेद साड़ी तो थी लेकिन नई पहनी थी। मैं छोटा था, समझ गया कि कहीं ना कहीं जाने वाली है। मैंने कहा कहां जाने वाली हो? बोले कहीं नहीं। उसके पास, उसके पॉकेट में आज भी मुझे याद है 40 पैसे थे। पहले 10 से पंजी चलती थी ना, छोटे त्रिकोण, वो जोड़ जाड़ के 40 पैसे उसने मेरे हाथ में रखे। बोले ये पैसे पकड़, मैं जा रही हूं। मैंने कहा क्या करूंगा 40 पैसे का? मालूम जाते जाते क्या सीख देकर गई कि तेरे भाग्य की रेखाओं में मैं 40 पैसे रख रही हूं। अनपढ़ थी लेकिन वाणी इतनी संस्कृत और सभ्य थी, सुसंस्कृत भाषा बोलती थी। मैं जाते जाते तेरे हाथ में 40 पैसे रख रही हूं बेटा, अब 60 पैसे कमाना तेरी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना, पूरे 100 करना तेरी जिम्मेदारी है। उतनी सी उम्र में मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो दौड़ दौड़ के आ गया। 40 पैसे, पहले 40 पैसे का मतलब 40 रुपए, ध्यान रखना, इतनी कीमत हुआ करती थी उस 40 पैसे की। बोले 40 पैसे को 100 बनाना तेरा काम है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या बनाना क्या नहीं बनाना। मैं तो खुश हुआ कि 40 पैसे, और दादी गई तो जाए, पैसे तो दे गई। बड़े आनंद थे। मैं था, जयसागर महाराज जिन्हें आप जानते हैं, हम दोनों घर में थे, भाई हैं, दोनों घर में थे। भगवान का अभिषेक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में महिलाएं अभिषेक नहीं किया करती हैं, स्त्री अभिषेक नहीं किया करती हैं, पुरुष को ही अभिषेक करने का अधिकार होता है। वहां पर जब कोई अभिषेक करना होता था तो माता जी हम लोगों से कहती थी बेटा भगवान का अभिषेक करके दिखाओ। हम लोग भागते थे, नहीं दिखाना, परेशान करते थे। तो मालूम है क्या कहती थी? इधर आओ, अभिषेक करके दिखाओगे 1 रुपया दूंगी, ध्यान रखना। 1 रुपया? बोले हाँ। हम दोनों भाई कहते थे चलो 1 रुपये में 50 पैसे तू रख लेना और 50 पैसे 1 रुपये की लालच में हम भगवान का अभिषेक किया करते थे। जिस दिन पैसा नहीं दे उस दिन अभिषेक करने का ही नहीं, ध्यान रखना। 1 रुपए की लालच में अभिषेक किया करते थे। मालूम है, छोटी सी घटना है, बहुत ऊंची वेदी थी वहां पर, चंदा प्रभु भगवान की वेदी थी। जयसागर मेरे से बड़े हैं, वो चढ़ जाते थे, मैं छोटा था, वेदी पे चढ़ते नहीं बनता था मेरे से। वो हाथ पकड़ के ऊपर लाते थे और क्या करते थे, शैतान तो पहले भी थे और नहीं, अभी कौन से वो कम शैतान, अभी भी उनका आतंक चलता ही है, ध्यान रखना। वो क्या करते थे, छेड़छाड़ करते थे
अभिषेक का एक कलश मेरे दोनों हाथों में पकड़ा देते थे और मेरी धोती खोल देते थे। मैं जोर जोर से रोने लगता था, धोती खोल दी, धोती खोल दी। दादी खड़ी खड़ी ये बाल सुलभ चेष्टाएं देकर आनंद से भर जाया करती थी। मैं कहता था नहीं करना मुझे अभिषेक। दादी मुझे कहती थी बेटा देख रोता क्यों है। मैंने कहा मेरी धोती खोल दी। बोले बेटा अपने भगवान भी कपड़े नहीं पहनते और एक दिन ऐसा आएगा तुझे भी कपड़े नहीं पहनना है, ध्यान रखिए। क्या संस्कार दे रही थी मुझे समझ नहीं पता। दोनों को बहुत प्यार करती थी। वो जिन जिन से उसने प्यार किया वो सन्यास की धारा में बह गए। ध्यान रखना है। सिखाती थी अभिषेक करना से। मुझे कहती थी जाओ दर्शन करो। मैं चावल लेता था फेंक आता था, चिड़ियों को डाल देता था। एक दिन शिकायत गई कि ये मंदिर नहीं जाता है, चावल फेंक के चला आता है। मेरे से बोला चावल कहाँ है। मैंने कहा चढ़ा दिए भगवान को। बोले झूठ, चावल कहाँ रखे तूने। मैंने कहा मैंने फेंक दिए, चिड़ियों को खिला दिए। बोले मंदिर के लिए दिए या चिड़ियों के लिए दिए। मैंने कहा दिए मंदिर के थे, लेकिन मंदिर में तो माली पुजारी खा जाएगा। माँ बता चिड़ियों का भोजन कौन कराएगा, चिड़ियों को कौन दाना डालेगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा। उस माँ ने, दादी ने मुझे गले से लगाया। बोले बेटा कल से एक काम करना, 2 मुट्ठी चावल दूंगी, एक भगवान के चरणों में रखना और एक चिड़ियों के आते में डाल देना। मैं इतना बदमाश कि दोनों मुट्ठी चिड़ियों को ही फेंक के आ जाता। उसे पता लगा कि फिर गड़बड़ी कर रहा है। उनका इधर आ, कल से खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों, मंदिर जाता तो हूं। बोले नहीं झूठ बोल रहा है, कल से खाना तभी मिलेगा जब तेरे माथे पे चंदन का तिलक होगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा अब बुरे फंस गए। अब चंदन का तिलक पान की दुकान में तो मिलेगा नहीं, चंदन का तिलक किराने की दुकान पे तो मिलेगा नहीं, चंदन का तिलक बाजार आजकल बिक रहा, पहले नहीं बिका करता था। ध्यान रखिए। चंदन कहीं नहीं मिलेगा, होटल में नहीं मिलेगा, किसी दोस्त के घर में चंदन नहीं मिलेगा। अब बेटा खाना खाना है तो चंदन का तिलक लगाना है, और तिलक लगाना है तो रोज मंदिर जाना है। ध्यान रखिए। उसके अलावा कहीं तिलक मिलने वाला। सोचो ये अनपढ़ माताएं कैसे संस्कार दिया करती थी जीवन के। भावना रखी कि किसी संत के सानिध्य में चातुर्मास हो, पर्यूषण पर्व हो। दुर्ग में पर्यूषण पर्व चल रहा था और इस धरती पर मैं कह सकता हूं बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन तपस्वी सन्मति सागर जैसी तपस्या दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया करती है। कैसा कठोर तपस्रण करने वाले आचार्य सन्मति सागर महाराज 1 लीटर छाछ में जिंदगी गुजार देते हैं। उपवास करने 8-8 दिन आहार पे नहीं उठते हैं। 1 दिन आहार लिया, 1 लीटर छाछ पिया और महाराज बैठ जाया करते थे। मैंने उनके दर्शन किए हैं। 3-3 घंटे की सामायिक खड़े खड़े महाराज किया करते थे। कितना भी उपवास हो कुछ हो, उन्हें कभी चर्या से समझौता नहीं किया। ऐसी कठोर तपस्या, ऐसी कठोर साधना इस युग में यदि किसी ने की है तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर। उन जैसा तप, उन जैसा उपरिचय, उन जैसे उपसर्ग, बहुत उपसर्ग आए उनके जीवन में, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी तपश्चर्या को छोड़ा नहीं। ऐसे कठोर साधक कह सकते हैं कि हमने दीक्षाएं भले कहीं भी ली हों, लेकिन हमारे कुल गुरु के रूप में कोई है तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज हैं। कठोर तपस्या किया उन्होंने। ऐसे ही उनके नियम थे, बड़ी अटपटी संकल्प थे उनके। उन्होंने अभिग्रह ले लिया कि कोई दीक्षा लेगा तो आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। 1 दिन 2 दिन और कोई नियम हो तो निभा भी दे समाज। मैं सोच रहा था कि यदि मैं ऐसा ऋषभदेव में नियम ले लूं कि 2-4 और छूट छाट जाएंगे।
दीक्षा तो कोई लेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन महाराज तो तपस्वी सम्राट थे, 10 दिन तक आहार नहीं हुए, ध्यान रखना। निकलते थे दीक्षा। महाराज दुर्ग की समाज चिंतित हो गई कि महाराज आप कैसी प्रतिज्ञा लेके निकले हो, अणुव्रत दे दो, व्रत दे दो, आप तो कह रहे दीक्षा ले लो, दीक्षा धारण करो। उनको दीक्षा देने का बहुत शौक था। तुम चले जाओ, यदि तुमने मजाक में भी नारियल चढ़ा दिया तुम्हारी दीक्षा फाइनल, ध्यान रखना। हमने कहा एक दिन महाराज को जब दर्शन किए कि महाराज आप इतनी जल्दी दीक्षा क्यों नहीं देते हो, ना परीक्षा लेते ना कुछ करते, वो निभा पाए नहीं निभा पाए। सन्मत सागर महाराज ने कहा दीक्षा देना आचार्य का काम है, पालन करना नहीं करना उसके भाग दुरुस्त की किस्मत का काम है। मेरा काम तो मोक्ष मार्ग पे लगाना है, मेरा काम तो मोक्ष मार्ग पे बढ़ाना है। कितना निभाता है नहीं निभाता है ये उसका प्रारब्ध बताएगा, उसकी होनहार बताएगी। महाराज फट से दीक्षा दे देते थे। दीक्षा 10 दिन से उपासी आत्मा, माता जी वहीं पर्यूषण में, उन्हें पता लगा कि एक आचार्य भूखा बैठा है, पूरी समाज चिंतित है, परेशान है। किसी का गुरु भूखा बैठा हो, समाज कैसे निवाला अंदर खा सकती है, ध्यान रखना। महानिवर ये दिगंबर समाज का गौरव है कि जब तक उनका गुरु आहार ना कर ले हमारी माताएं बहनें भोजन नहीं किया करती हैं, ध्यान रखना। इतना समर्पण उनका गुरुओं के प्रति होता है, उनके आहार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया करती हैं। मान्यवर विचार करिए, समाज चिंतित हो गया, कौन देगा आहार, कौन कराएगा आहार। और ये पूरा महाराज ने कहा नहीं लेगा कोई दीक्षा तो पूरे चौमा से आहार नहीं करूंगा, ध्यान रखना। स्तब्ध हो गई समाज। पूर्णिमा देवी को लगा कि मेरे होते हुए मेरा गुरु भूखा बैठे और मैं भोजन करूं, धिक्कार है मेरे जीवन को। उन्होंने जाकर आचार्य सन्मति सागर जी से कहा कि महाराज पारणा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा अविग्रह पूरा नहीं हो रहा है, संकल्प पूरा नहीं हो। क्या संकल्प है आपका? कोई दीक्षा धारण करे तो पड़गाहन होगा। माता जी ने कहा कि महाराज कल आपका आहार जरूर होगा। कौन लेगा दीक्षा? माता जी ने कहा मैं दीक्षा की इच्छा से नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपके साथ 10 दिन के पर्यूषण करना था, लेकिन आपने ऐसा संकल्प लिया है तो महाराज एक बात याद रखो, इस कलयुग में भी आप जैसे सन्मति महावीर हैं तो मैं भी चंदन वाला बन करके खड़ी हो सकती हूँ। जब एक चंदन वाला के कष्ट हरना थे तो महावीर जंगल से उठकर कारागृह में पहुंच गए, और आज महावीर मेरा कष्टों में है तो ये चंदन वाला खड़ी होगी। कल आप मुझे दीक्षा दीजिए और पड़गाहन करिए, ध्यान रखना महाराज कल आपकी पारणा जरूर होगी, ध्यान रखिए। माता जी ने श्रीफल चढ़ाया, आचार्य महाराज पड़क गए और दूसरे दिन उनको पूर्णिमा देवी से देवमती माता जी बना करके उन्होंने खड़ा कर